निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू हो गई है। 2 दिवसीय हड़ताल के चलते लेन देन प्रभावित हुआ, जिससे ग्राहकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। मठगली स्थित बैंक ऑफ इंडिया के सामने कर्मचारियों ने नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले हुई हड़ताल में बैंक कर्मी राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। बैंक कर्मियों का कहना है कि निजीकरण से सरकारी योजनाओं का लाभ बैंक खातेदारों को नहीं मिल पाएगा। वहीं जनता की बचत पूंजी पर बड़े कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा हो जाएगा, जिससे मनमानी लूट मचेगी। साथ ही निजी बैंकों के ग्राहकों से अत्यधिक सेवा शुल्क वसूलेगा। तो सब कुछ प्राइवेट के हाथ में जब जाएगा तो सबको पता है, लेकिन एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक मुर्गी सोने के अंडे जो देती थी, अभी जो भी PSU का प्रॉफिट होता है वो सब सरकार के उतने ही शेयर में या उतने हिस्से में जाता है। जिस तरह एक मुर्गी सोने के अंडे रोज़ रोज़ हम उससे लेते रहते हैं और अपनी आय प्राप्त करते हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो पूरी मुर्गी को एक ही दिन में हलाल करना चाह रहे हैं, जो कि आगे चल के फिर सबके लिए मुसीबत ही साबित होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार शोभित है। शोभित जी, आज सभी हड़ताल पे क्या उद्देश्य है हड़ताल? उद्देश्य देखिए ऐसा है कि हम लोग एक सर्विस सेक्टर से आते हैं। बैंक एक सर्विस सेक्टर है जो कि सभी तबके के लोगों को समान रूप से सर्विस देता आया है। अब अगर ये निजी हाथों में चला जाएगा तो जैसा कि आप आज जान रहे हैं कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जनधन खाते हों, कोई इंश्योरेंस हो, किसानों की कोई योजना हो, वो सब सरकारी बैंक ही देख रही है। तो आने वाले समय में अगर सरकारी बैंक नहीं रहेंगे तो उनकी योजनाओं की देखरेख कौन करेगा? ऐसे देश कैसे चलेगा? क्योंकि देश में तो किसान ही है सब कुछ। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमारा मतलब सबसे मजबूत ताकत है कि किसान है। अब उन लोग को अगर मदद नहीं मिल पाएगी तो वो लोग कुछ मतलब उपज नहीं कर पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? कितने दिन की हड़ताल है? अभी 2 दिन की है, लेकिन आगे जैसा डिसाइड होगा ऊपर से वो देखा जाएगा। इन 2 दिन के हड़ताल में हम लोग बस यही कहना चाहेंगे सभी लोगों को, राष्ट्र के सभी लोगों को जिनके भी खाते हैं बैंक में, मतलब प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, जहाँ भी है, लेकिन सरकारी बैंक की क्या उपलब्धि रही है देश को बनाने में, इसको आप देख सकते हैं। क्या उनकी मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है। और आप देख सकते हैं ये भी कि जितनी भी सरकारी बैंकें हैं आज जनधन खाते लगभग 44 करोड़ खोले हैं। आधार कार्ड भी बनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग स्पेस दे रहे हैं सरकार को कि आप आइए हमारे यहाँ अपना एजेंट बैठाइए, हमारा जो मतलब आपका जो भी रेंट लगेगा हम नहीं लेंगे, हम आपको जगह देते हैं कि आप आधार के थ्रू लोगों को जोड़िए, बैंक के थ्रू लोगों को जोड़िए। ये ताकत, लोगों को जोड़ने की ताकत सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंकों में है आज के डेट में। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग जैसे हम लोग को टैक्स के पैसे से तो हम लोग को सैलरी नहीं मिलती, हम लोग अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करते हैं बैंक पूरी, और फिर वहाँ से सैलरी एज एन एक्सपेंडिचर जाता है। मतलब सैलरी हमारे बैंक का खर्चा है हमारे लिए, हमें कोई टैक्स पेयर के पैसे से सैलरी नहीं आती है। हम लोग अपना पैसा खुद ही जनरेट करते हैं और उसमें हम लोग देश को बनाने में इतने दिनों से, वर्षों से, कोई बैंक 120 साल पुरानी, कोई 100। प्रमुख क्या घाटा होगा अगर ये निजीकरण हो जाएगा बैंक? अगर निजीकरण हो जाएगा तो लोगों का जो संबंध है बैंक के थ्रू, जो फिनंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, फिनंशियल साक्षरता की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे मतलब उसे एक चोट लगेगी। पहली चीज़ तो ये होगी। जो लोग मतलब समझते हैं कि नहीं ये तो अपना बैंक है, ये तो अपने शहर के लोग हैं, परसों से इनको जान रहे हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, हमारा सम्मान होता है, वो चीज़ एक आदमीयता जो होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। छोटे किसान मजदूर जिनको अभी जैसे PM स्वनिधि चला, CM स्वनिधि चला, हम लोगों ने मतलब रात को 10 बजे 11 बजे तक बैठकर सारे डॉक्यूमेंट बनाए। और भले लोन हमें 10,000 का देना हो चाहे 10 लाख का देना हो, हम भी मानते हैं कि वो 10,000 का कुछ सामान खरीदेगा। मान लेते हैं 2,000 रुपये का वो अपना कुछ पर्सनल चीज़ करेगा, 8,000 का एक सब्जी लाएगा। वही 8,000 का सब्जी आज वो बेचेगा तो कल वही 8,000 उसको 9,000 हो जाएगा। तो उस तरह से वो चलता रहेगा, उसकी भी तरक्की होगी। आगे क्या रणनीति रहेगी? अभी सांकेतिक 2 दिन की हड़ताल खत्म होगा, सरकार नहीं मांगे हम लोग को तो अभी जितना हो सके अपनी मतलब आवाज़ बुलंद करके लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके कि सरकारी बैंक को बचाना आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी है, क्योंकि आपका भी बैंक है, हमारा भी है। हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आज यहाँ काम कर रहे हैं, 2 साल बाद हमारा ट्रांसफ़र होकर कहीं और चला जाएंगे, फिर वहाँ कोई और आएगा, लेकिन ये बैंक आपके पास रहेगा। आम जनों से क्या अपील करोगे मदद के लिए? जिस प्रकार मदद के लिए ये अपील करेंगे कि वो सरकार की रणनीति को समझे। बैंक की ज़रूरी जो भी अभी व्यवस्था होनी चाहिए, जो अब निजीकरण के खिलाफ जो स्टेप लेने होंगे या ले सकते हैं, वो उसमें पब्लिक का सपोर्ट हमें चाहिए। पब्लिक को हमें ये समझाना है कि आपके लिए सरकारी बैंक कितनी ज़रूरी है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई उद्योगपति हो, चाहे वो कोई ट्रेडर हो, कोई भी हो, सभी को ये समझना होगा कि सरकारी बैंक का होना बहुत ज़रूरी है। बड़वानी से रजनीश हनेजा की रिपोर्ट।